नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की स्पेशल सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। प्याज किसानों पर दोहरी मार, मंडियों में भाव औंधे मुँह गिरे। 500 रुपए क्विंटल पर सिमटा दाम। किसानों के लिए बड़ी राहत, गुजरात में आज से एमएसपी पर सरसों चना की खरीद शुरू। ऐसे करे फटाफट रजिस्ट्रेशन। होली से पहले महिलाओं को बड़ा तोहफा, 1.31 करोड़ खाते में पहुंचे 5,000 रुपए, राशि दोगुनी करने का ऐलान। यूपी के ओडीओपी प्रोडक्ट का कमाल, निर्यात दोगुना, 200 करोड़ से ग्लोबल ब्रांड बनेगा उत्तर प्रदेश। प्याज किसानों पर दोहरी मार। महाराष्ट्र के प्याज किसानों के लिए हालात एक बार फिर बेहद मुश्किल होते जा रहे हैं। बीते 2 हफ्तों में एपीएमसी मंडियों में प्याज की आवक अचानक बढ़ गई है, जिससे दाम तेजी से नीचे गिर गए हैं। अभी हालात ये हैं कि प्याज के भाव 500 से 700 रुपए प्रति क्विंटल तक लुढ़क चुके हैं और औसत कीमत करीब 1,000 रुपए पर आ गई है, जबकि 1 क्विंटल प्याज उगाने की लागत ही करीब 1,800 रुपए बताई जा रही है। यानी किसान सीधा घाटे में जा रहा है। लासलगांव एपीएमसी के अध्यक्ष ज्ञानेश्वर जगताप ने केंद्र और राज्य सरकार से तुरंत दखल देने की मांग की है। उन्होंने प्याज निर्यात दोबारा शुरू करने, बांग्लादेश के लिए बैंक गारंटी सिस्टम बहाल करने और सीमा व्यापार खोलने की अपील की है। किसानों का कहना है कि ज्यादा पैदावार, कमजोर मांग और निर्यात बंद होने से बाजार पूरी तरह से बिगड़ गया है। नासिक जिले में जनवरी महीने में ही किसानों को करीब 269 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। कुछ मंडियों में हल्की राहत जरूर मिली है, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति अभी भी बेहद चिंताजनक बनी हुई है। किसानों के लिए बड़ी राहत। गुजरात के किसानों के लिए आज से एक बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने सरसों और चने की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर बेचने के लिए ई समृद्धि पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। किसान 13 फरवरी से 5 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इससे किसानों को बाजार में दाम गिरने की चिंता अब नहीं रहेगी और उनकी फसल सीधे सरकार खरीद सकेगी। कृषि मंत्री जीतू वांघानी ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी मेहनत का पूरा दाम दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। चना का एमएसपी 5,875 रुपए प्रति क्विंटल और सरसों का एमएसपी 6,200 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इन्हीं दरों पर खरीद होगी। रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी और मुफ्त है। किसान घर बैठे या फिर गांव के ई-ग्राम सेंटर से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक विवरण और जमीन के कागजात जरूरी होंगे। सरकार का मकसद है कि बिचौलियों की भूमिका खत्म हो और किसानों को सीधा फायदा मिल सके। ये कदम खासकर छोटे किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। होली से पहले महिलाओं को बड़ा तोहफा। होली से पहले तमिलनाडु की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने कलैगनार महिला अधिकारी योजना के तहत 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं को एक साथ 5,000 रुपए का तोहफा दे दिया है। 13 फरवरी की सुबह ये रकम सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए भेजी गई। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने खुद वीडियो संदेश जारी कर इसकी जानकारी दी और कहा कि मदद महिलाओं को घरेलू खर्च और बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में सहायक है। कलैगनार महिला अधिकारी योजना साल 2023 में शुरू की गई थी, जिसके तहत परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाते हैं। इस बार सरकार ने फरवरी से अगले 3 महीनों की राशि एक मुश्त देने का फैसला किया है। साथ ही गर्मियों के खर्च के लिए अतिरिक्त 2,000 रुपए भी इसमें शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भरोसा दिलाया है कि ये योजना बंद नहीं होगी। उन्होंने महिलाओं से अपील की है कि वो इस राशि का इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई, इलाज और जरूरी खर्चों में समझदारी से करें। ये फैसला त्योहार से पहले महिलाओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। यूपी के ओडीओपी प्रोडक्ट्स का कमाल। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू की गई 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी कि ओडीओपी योजना प्रदेश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। साल 2018 में शुरू हुई इस योजना ने पारंपरिक कारीगरों और स्थानीय उत्पादों को नई पहचान देने के साथ साथ उन्हें प्रशिक्षण, टूल किट और वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई है। अब तक 1,31,000 से ज्यादा कारीगरों को मुफ्त ट्रेनिंग और टूल किट दी जा चुकी है, जबकि मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का सुरक्षा कवर भी मिल रहा है। आपको बता दें कि बजट सत्र 2026 से 27 में मंत्री राकेश सचान ने बताया था कि ओडीओपी के जरिए प्रदेश में अब तक 3,16,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। निर्यात के मोर्चे पर भी बड़ी सफलता मिली है। 2017 से 18 में 86,000 करोड़ रुपए रहा निर्यात बढ़कर 1,84,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जिसमें करीब 50% योगदान ओडीओपी और हस्तशिल्प उत्पादों का रहा है।
सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। साथ ही 79 उत्पादों को जीआई टैग मिलने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूपी के उत्पादों की ब्रांड वैल्यू और मजबूत हुई है। ओडीओपी अब सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि रोजगार, संस्कृति और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुका है। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।